एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फर्स्ट एंड सेकंड बुक आपको दोनों ही कंप्लीट करनी है। फर्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे कुछ इजी टॉपिक्स आपके हैं। सेकंड बुक में थोड़ी डिफिकल्ट है बिकॉज उसके वेटेज भी ज़्यादा है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वहाँ पे आता है, इंटीग्रल्स आपका आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D vectors and all. Okay, so now let's understand how you can start with. So question bank plays very important roles. तो आप ओसवाल पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई और भी पब्लिकेशन है, यू कैन फॉलो दैट एज वेल। सो क्वेश्चन बैंक आपको लेनी क्यों है? फर्स्टली आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन आपको कैसे आंसर करना है, कौन सा आपको सेक्शन पिक करना है, लैंग्वेज कैसी है क्वेश्चन की, बिकॉज आपके MCQs है, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, राइट। सो किस तरीके से क्वेश्चन में डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बल्कि अगर आप उसका आंसर देखोगे दैट इज वेरी सिंपल। सो टू अंडरस्टैंड कि पैटर्न किस हिसाब से है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एग्जाम से पहले 1-2 बार सैम्पल पेपर खुद भी दे लेना एंड उसके बाद उसका सोल्यूशन एनालिसिस भी खुद कर लेना। ओके, सो दैट यू नो कितने मार्क्स आपके आए हैं, मार्क्स कटे कहाँ पे हैं, टाइमली आपने दिया है या नहीं दिया है, टाइम कम तो नहीं पड़ा, बिकॉज यू शुड बी डूइंग द पेपर विद इन 3 hours। सो मेक श्योर 2.5 hour में आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है एंड हाफ एन आवर इज फॉर योर रिविजन एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट इज PYQ। सो PYQ से भी आपको आइडिया लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं एंड कैसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, राइट। सो डायरेक्टली होते हैं। सैम्पल पेपर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, दे आर लिंक्ड विद वन अनदर। अगर आप PYQs देखोगे तो PYQs के हिसाब से ही क्या होता है, क्वेश्चन बैंक भी फॉर्म होती है जिसमें सैम्पल पेपर में क्वेश्चन गिवन होते हैं। सो सारी चीज़ें आपकी लिंक्ड होती हैं, बट या PYQs भी एक बार देख लेना आप। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो अब इस हिसाब से 2025 में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे करके आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। देयर विल बी अ लॉट ऑफ वीडियोस ओवर देयर। सो मेक श्योर अगर आप इन दोनों को अगर आपने ऑलरेडी देख लिया तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो अगर आप वीडियो वगैरह भी देखोगे, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो ऑलरेडी मैथ्स से एक्सपेक्टेड वीडियो से रिलेटेड वीडियो डला हुआ है, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Here if you see the sample paper, तो यहाँ पे पेपर 2023 के 2 पेपर है, वन इज आउटसाइड दिल्ली, अनदर वन इज एट दिल्ली ओवर हियर। सिमिलरली 2017 का अगर आप देखोगे तो 2 पेपर है, राइट। सो मेक श्योर इसके आप देख रहे हो एंड सेट्स भी देख रहे हो, सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट दैट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द एक्सरसाइजेज ओवर हियर। सो रिलेशन फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशन यू शुड नो। टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत स्टूडेंट्स को इजी लगता है बट वो बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। सो मेक श्योर यू जस्ट गो थ्रू इट। मैट्रिसेस में अगर हम बात करती हूँ, सो ऑपरेशन ऑफ ऑन मैट्रिसेस कैसे आप अप्लाई करते हो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को सम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डिटर्मिनेंट्स में आप एरिया कैसे निकालते हो। सो फॉर्मूला शीट रेडी रखना इन सब चीज़ों की, सो दैट जो आप एक दिन पहले अच्छी सारी चीज़ें रिवाइज कर पा रहे हो। ना इंटीग्रल्स की अगर हम बात करते हैं, सो सम पर्टिकुलर फंक्शन आपके होते हैं, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करते हो, बाय पार्ट से कैसे करते हो, डेफिनेट इंटीग्रल आप कैसे सॉल्व करते हो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की अगर हम बात करते हैं, सो एरिया अंडर द सिंपल कर्व आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अपर माइनस लोअर कर्व। सो यू शुड नो दीज फॉर्मुलाज ओवर देयर। नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, सो जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालते हो, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। So 1.1 exercise as an example I have taken. So first का जो second part है that is important, third part जो है you can just go through these kind of questions. Second question यहाँ पे important है fourth and fifth. तो ये जो highlighted parts हैं these are just an example given to you because already मैंने आपको important exercises and topics बता दिए हैं. So just go through it. 7.1 exercise में इसकी anti derivative निकालना है आपको इसका, and then this is the 10th question is important, 14th and 18th. So this is just to give you an idea about that. Already मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें करनी है. So make sure you just go through it. So that is for today's video. See you in the next video everyone. Bye bye, take care and all the best for your exams.